हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल बनने वाला है। आज के बाद आपका ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा कि ये आईपीओ क्या है और आईपीओ कैसे काम करता है। इस वीडियो के बाद आपको आईपीओ के रिलेटेड कोई नेक्स्ट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मुझे उम्मीद है। तो हम इस वीडियो के अंदर ये देखें कि आईपीओ क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे लिस्ट होता है, वो फर्स्ट टाइम क्या होता है, सेकंड टाइम, यानी हम इसके ना पूरी बारीकियों की स्टडी करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको एक वैल्यू मिलेगी और हम वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे आज की इस टॉपिक की तरफ। तो हम ये जानेंगे आईपीओ क्या है। आईपीओ का फुल फॉर्म ये है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये आईपीओ का फुल फॉर्म है। जब एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक को बेचती है, उसे आईपीओ कहते हैं। अगर एक बिज़नेस है, अच्छे से चल रहा है, उसको बहुत बहुत बड़े स्तर पे लेकर जाना है उस बिज़नेस को, तो वो सेबी के पास जाती है और वो कहती है कि हमें हमारा आईपीओ लॉन्च करना है। तो फर्स्ट टाइम आईपीओ आता है। आईपीओ के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज एनएससी या तो बीएससी में लिस्ट हो जाती है और आम लोग उसके शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। लिस्ट होने के बाद आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलता है बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, और इन्वेस्टर को कंपनी का हिस्सा मिलता है शेयर्स के फॉर्म में। समझे क्या आप? जो आईपीओ है, ये कंपनी आईपीओ के थ्रू आम लोगों से पैसा लेती है। अगर कंपनी चाहे तो बैंक से पैसा ले सकती है, लेकिन बैंक को इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा अगर बैंक से अगर लोन लेती है तो। अगर यही पैसा अगर वो पब्लिक से लेती है तो बगैर इंटरेस्ट का बस अपने प्रॉफिट में से पब्लिक को रिटर्न करना है। यानी शेयर्स, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसके भाव पे जाएंगे, तो जो इन्वेस्टर है उनको भी बेनिफिट होगा। तो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलता है बिजनेस बढ़ाने के लिए, और इन्वेस्टर को कंपनी का हिस्सा मिलता है शेयर्स के फॉर्म में। आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करते हैं? आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। ये आप एंजल, अपना जेरोदा, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं। तो आप इनके अंदर अपना अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद फिर आईपीओ आपको कहाँ पे देखने मिलेंगे? तो आप जब ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो तो उसी के अंदर एक लिस्ट आती है अपकमिंग आईपीओ, तो हम उसे चेक करना होता है। तो हमने चेक करना, या तो आप वो ट्रेडिंग ऐप से भी चेक कर सकते हो, या तो एनएससी बीएससी की वेबसाइट पे या कोई भी ब्रोकर्स के ऐप पे जाके आप अपकमिंग आईपीओ लिस्ट को आप आसानी से देख सकते हो और आप उसे चेक कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो आप। उसमें डिटेल होती है, प्राइस, लॉट साइज, डेट वगैरह, क्योंकि इसमें डेट होती है, प्राइस होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। तो जैसा आप अगर कोई आईपीओ आपके अगर ट्रेडिंग ऐप के अंदर दिखाई दे रहा है तो उसकी लॉट साइज होती है, वो शेयर्स कितने के भाव से तुमको मिलेगा, उसकी लिस्टिंग डेट क्या होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर तुम्हें मिल जाएंगी। अब फिर नेक्स्ट आता है कि उसमें अप्लाई हम किस तरह कर सकते हैं। आईपीओ में अप्लाई करते वक्त आपको क्वांटिटी, कितनी लॉट खरीदना है आपको। क्वांटिटी मीन्स उसमें लॉट होते हैं, लॉट आपको देखने का है, और प्राइस होती है उसमें, फिक्स प्राइस या कट ऑफ प्राइस होती है, वो सिलेक्ट करना होता है। और उसके बाद वो जो लॉट साइज के हिसाब से हमें उसे पेमेंट करना पड़ता है। आप उसे यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट में अपना ब्लॉक हो जाता है जब तक अलॉटमेंट कंफर्मेशन ना हो। अगर आपने किसी अपना लॉट के लिए आपने अलॉट किया है, अगर आपको किसी आईपीओ के अंदर पैसे लगाना है तो आप उसके लिए पेमेंट करोगे, तो वो पेमेंट आपके अकाउंट से कटता नहीं है, पेमेंट आप ही के अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। उस पेमेंट को आप यूज़ नहीं कर सकते हो जब तक कि वो कन्फर्मेशन ना मिले। अगर अलॉटमेंट मिलता नहीं है तो आपका जो ब्लॉक किया हुआ फंड है वो फ्री हो जाता है, और अगर आपको अलॉटमेंट अगर कंफर्म हो जाता है तो आपका पैसा तब आपके अकाउंट से कट के
उस कंपनी में जाता है। ये अप्लाई करते वक्त इन चीज़ों को देखना है। फिर अलॉटमेंट की प्रोसेस क्या है, अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो लॉटरी सिस्टम के थ्रू शेयर अलॉट होते हैं। अगर अलॉटमेंट मांगने वाले ज़्यादा है, अगर डिमांड है, अगर बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, वो सारी चीज़ें होती है, वो सब आप जब स्टडी करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से अलॉटमेंट, कौन से आईपीओ लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। आप जब आईपीओ लोगे तो वो एक बिज़नेस होता है जो कि कई सालों से काम करता रहता है, और फिर जब यहाँ पे आता है वो सेबी के पास में, जब या एनएसई या बीएसई पे जब वो लिस्ट होने से पहले हो, इस तरह की उसकी प्रोसेस है। अगर डिमांड ज़्यादा रही तो आपको लॉटरी सिस्टम के थ्रू शेयर अलॉट होते हैं। अगर डिमांड कम है तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो जल्दी मिलते नहीं, उसको मल्टीपल पैन कार्ड नंबर से अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके मिलते हो बाय चांस। बाकी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने एक बार, मुझे याद है, मैंने वो 15 दिन के 15 यानी 12 से 15 दिन के अंदर अंदर कई 25 आईपीओ को के अंदर मैंने किया था, लेकिन सिर्फ मुझे एक ही आईपीओ मिला था। यानी बहुत मिलते नहीं उसमें, क्योंकि हमें आईपीओ तो वही लेना है ना जिसमें डिमांड है, दूसरे आईपीओ लेना नहीं। जब दूसरे मिल जाते हैं और वो ख़राब बिजनेस के कारण हम उससे ले नहीं पाते। और जो मुझे मिला था, जो 15 के अंदर से जो मुझे एक जो मिला था 25 के अंदर से, तो उसके अंदर से भी एक छोटे वाला मिला था मुझे, ना कि बड़े वाला मिला था। और उसकी लिस्टिंग डे होता है। आईपीओ अलॉट होने के बाद शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। लिस्टिंग डे पर शेयर एक्सचेंज में ट्रेड होना शुरू करता है। कब शुरू करता है? ये लिस्टिंग वाले डे पे। उस दिन प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है। आप प्रॉफिट लॉस डिसाइड कर सकते हो कि आपको प्रॉफिट बुक करना है या लॉस बुक करना है, या ज़्यादा नीचे आ जाएगा ऐसा, तो वो आप पे डिपेंड करता है। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एक कंपनी XYZ लिमिटेड का आईपीओ प्राइस 100 रुपये या 110 रुपये का है। फॉर एग्जांपल 110 रुपये का है। अलॉट आपने एक के लिए आपने अप्लाई किया, यानी एक अलॉट, उसके अंदर 100 शेयर है समझो, तो आपको 100 शेयर इंटू 110 से ऐसा आपका इन्वेस्टमेंट उसमें 11,000 का होगा। अगर अलॉट मिल गया तो उसकी लिस्टिंग के दिन प्राइस 150 भी जा सकता है। अगर 150 जाता है तो आपने तो 110 से ख़रीदा उसको, तो उसको आपको 40 रुपये इंटू 100 रुपये से आपको प्रॉफिट होगा, तो आप 4,000 रुपये कमा सकते हो। अगर लिस्टिंग वाले डे पे आपने 110 में ख़रीदा है, अगर वो लिस्टिंग ही 90 से होता है तो आपको लॉस होगा। और वो लॉस जो आपका 20 रुपये इंटू 100, क्योंकि जो लॉट है वो 100 का था, तो आपको 2,000 का लॉस यहाँ पे हो सकता है। तो आईपीओ के अब हम फ़ायदे जानेंगे कि आपको ईयरली एंट्री मिल जाती है उस ग्रोविंग कंपनी के अंदर। कभी कभी लिस्टिंग डे पर ही अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, और कभी कभी लिस्टिंग डे पर भी लॉस हो सकता है। और हर आईपीओ सक्सेसफुल नहीं होता, कभी कभी लिस्टिंग डे पर भी लॉस हो जाता है। लॉन्ग टर्म में कंपनी का परफॉर्मेंस ही डिसाइड करेगा कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है। ये तो आपको पता चल ही गया क्या किस तरह से काम होता है। आईपीओ यानी उसका ऐसा है, कंपनी के पहली बार पब्लिक से मुलाकात हो रही है। आप पहली बार उस कंपनी का शेयर होल्डर बन सकते हो लिस्टिंग वाले डेट के बाद। हम समझेंगे अभी कि आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करें। सबसे पहले डीमैट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है तुम्हें, और उसके अंदर अपकमिंग आईपीओ लिस्ट आपको चेक करना होती है, जो एनएसई और बीएसई या कोई भी ब्रोकर ऐप के अंदर वो शो होती है। उसके बाद में आपको अप्लाई आईपीओ के अंदर करना पड़ता है। उसकी क्वांटिटी, कितने शेयर्स का लॉट है वो देखना होता है। उसकी प्राइस फिक्स्ड है या कट ऑफ है वो देखना होता है। और पेमेंट आपको करना पड़ता है। आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपने आईपीओ को अप्लाई किया है तो आपका जो पेमेंट है वो आप ही के अकाउंट के अंदर ब्लॉक हो जाता है, वो फंड को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर वो आईपीओ आपको नहीं मिला तो वो जो आपका फंड ब्लॉक हुआ है वो फ्री हो जाता है। अगर आपको आईपीओ मिल गया तो वो जो है अकाउंट फंड जो है वो आपके अकाउंट से कट जाता है, और लिस्टिंग वाले डे फिर आप उसे
सेल या सेल आप उसे कर सकते हो। तो ये इस तरह से वो पेमेंट आप कर सकते हो। फिर अलॉटमेंट की प्रोसेस ऐसी है, लॉटरी या डिमांड के हिसाब से वो मिलता है। अगर ज़्यादा डिमांड है तो लॉटरी बेस पे मिलेगा, अगर डिमांड कम है तो आपको मिल जाएगा। और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में शो होते हैं, शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में शो होते हैं। और जिस दिन उसकी लिस्टिंग है उस दिन वो एक्सचेंज पे ट्रेड करना शुरू कर देता है। प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, वो प्रॉफिट लॉस वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको समझ आ चुका होगा कि आईपीओ क्या है। आईपीओ एक मैं शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ। आईपीओ ये है जो फर्स्ट टाइम वो पब्लिक के अंदर आ रहा है और फर्स्ट टाइम आईपीओ यानी आप उस कंपनी के शेयर्स आप खरीद सकते हो। और आईपीओ कैसे काम करता है, आईपीओ ऐसा है कि आप जब उसे अप्लाई करते हो तो आपका पेमेंट ब्लॉक होता है। अगर वो मिल जाता है आपको तो आपके ऐप के अंदर शो करता है। अगर वो अलॉटमेंट आपको नहीं मिलता है तो आपका जो फंड जो ब्लॉक हुआ है वो आपका फ्री हो जाता है। तो ये मैंने पूरी वीडियो के अंदर आपको समझाया है कि किस तरह वो काम करता है, किस तरह होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और इस वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। क्या और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी की तरह बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।